गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बाबा जी पर अटूट विश्वास की है। ये जब कोई नई चीज खरीदते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो किसी हवन यज्ञ या किसी अन्य पूजा पाठ का आयोजन नहीं करते। इसके बावजूद वे बाबा जी के शब्द और सत्संग का आयोजन करते हैं और इस अवसर पर आई संगत को लंगर प्रसाद खिलाते हैं। उनके लिए यह विश्वास है, उनका यह भी मानना होता है कि ऐसे मुहूर्त पर संगत की भीड़ में बाबा जी भी किसी न किसी रूप में उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इसमें अगर बाबा जी ना आते तो बहुत बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता था। साथ संगत जी, यह उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर की है, लेकिन हैंडलूम प्रोडक्ट और साड़ी के कारोबार में इस शहर का एक अच्छा नाम। चेदर की एक बहुत बड़ी साड़ी की दुकान पर एक भाई काम किया करता था। यह भाई एक सत्संगी है और इसका परिवार भी बाबा जी पर अटूट विश्वास करता है। घर के हालात ठीक ना होने के कारण इस भाई ने अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद ही उसे साड़ी की दुकान पर नौकरी करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि यह बाबा जी को मानता है तो इसमें ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी हुई थी और इसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में थे। जहाँ जहाँ यह नौकरी करता था, वहाँ के जो मालिक थे वह इस भाई पर आंख बंद करके विश्वास करते थे और लाखों रुपए का हिसाब इसके हाथों में दे रखते थे, क्योंकि इन्हें विश्वास था कि यह भाई कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद इस भाई की शादी हो गई। शादी भी एक सत्संगी परिवार में हुई और इसकी पत्नी पहले से ही बाबा जी से जुड़ी हुई थी। जहाँ यह भाई नौकरी करता था वहाँ एक सेल्स गर्ल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि वह एक साड़ी की दुकान थी। तो वह वहाँ साड़ी बेचने के लिए पहले से ही एक बहुत सारी लड़कियाँ काम करती थी और अब उन्हें 2 से 4 और सेल्स गर्ल्स की ज़रूरत थी। तो इस भाई ने अपने मालिक से बात करके अपनी पत्नी को उसी दुकान पर लगवा दिया। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और मालिक मालिक भी दोनों के कामों को और ईमानदारी से खुश होते। सैलरी के अलावा अच्छा खास बोनस भी हर महीने इन्हें दे देता। इसलिए तरह से कई साल बीत गए और इस भाई ने इसकी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा ही जोड़ लिया था। इस भाई ने एक सरकारी योजना में अपने पैसे लगा दिया था और जब योजना खत्म हुई तो इस भाई को बहुत सारे पैसे का फायदा हो गया और जब घर में इतने सारे पैसे आ गए तो एक दिन पति पत्नी ने सलाह की, क्योंकि ना हम अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल ले। दोनों ने सोचा कि हमें इस लाइन का अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया है और बाबा जी भी हमारे साथ है, तो इस सोच को साथ सबसे पहले दोनों ने एक किराया की दुकान ढूंढ ली शुरू की और कुछ दिन के बाद दुकानों तो मिल गई, लेकिन जो दुकान इन्हें पसंद आई वह एकदम उसी दुकान के सामने थी जहां यह दोनों नौकरी करते थे। जब दुकान फाइनल हो गई तो इन दोनों को अपने मालिक से नौकरी छोड़ने की बात की। जो यह सुनकर मालिक घबरा गया, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसे साड़ी की दुकान पर आधे से ज़्यादा काम संभाल रहा था और ग्राहक इनसे ही से सामान खरीदना पसंद करते थे। जबकि कभी भी यह छुट्टी पर होते तो बहुत सारे ग्राहक यह कहकर दुकान से खाली लौट जाते कि जब वह आएंगे तो हम सामान खरीद लेंगे, फिर से आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि उस साड़ी की दुकानदार इन दोनों पति पत्नियों के कंधों पर ही चल रही थी। जब मालिक को बताया गया